हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। ये ट्रांसफार्मर बहुत बार पूछा जा चुका है, इनको बेसिक से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो उसका हम लोग डिफिनीशन जानेंगे। क्या जान लेंगे? डिफिनीशन। इसका शॉर्ट तरीके से डिफिनीशन समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर वैसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेज देती है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या चलेगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन में आप ये समझ लीजिए कि इसमें सबसे नर्म लोहे की पत्तियां होती है। नर्म लोहे की क्या होती है? पत्तियां होती है, और एक ऊपर लपेटा होता है कॉइल का, एक नीचे होता है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल। और इस कॉइल को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ये है आपका एसी मेन। एसी मेन, एसी मेन से हम लोग करंट लेते, विद्युत ऊर्जा को इधर से इधर भेजते हैं। तो इसका जो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं वीपी, यानी प्राइमरी वोल्टेज। और ये क्या होगा? सेकेंडरी वोल्टेज। ये इसका थीम है। अब चलिए ट्रांसफार्मर के टाइप्स को समझ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के, कौन कौन? एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए, स्टेप अप का हिंदी क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। अप मन क्या होता है बाबू? ऊपर। इसका उल्टा कर देंगे, यानी ये वोल्टेज को कहां ले जाएगा? ऊपर। वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। तो ये एक्चुअली स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता है। स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। तो डाउन मन क्या होता है? नीचे। इसका उल्टा, यानी वोल्टेज को क्या करता है? ये नीचे करता है, यानी घटाता है, करंट को बढ़ाता है। यही इसका थीम है, मुख्य रूप से यही थीम है इसका। अब ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक होती है। सेकेंडरी कॉइल में अधिक फेरा होता है, ऊपरी कॉइल में कम फेरा होता है। तो इसके लिए NS इज ग्रेटर देन NP। S को सेकेंडरी है तो इसको दूसरा भाग है, इसको पहला भाग मानते हैं। तो देख सकते हैं, तो ये N2 इज ग्रेटर देन N1। ये बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता भी है। और स्टेप डाउन ये क्या होता है? ऊपर में कॉइल की फेरों की संख्या क्या होती है? अधिक। नीचे में क्या होता है? कम। नीचे में क्या होता है? कम होता है। ये NP है, ये क्या है? NS है। ये NP है, ये NS है। इसमें NS अधिक, इसमें NP अधिक। NP इज ग्रेटर देन क्या चीज? NS, यानी N1 इज ग्रेटर देन N2। और इसमें एक होता है परिणमन अनुपात। क्या होता है? परिणमन अनुपात। रोमनिक ES बट्टे रोमनिक EP बराबर होता है NS बट्टे NP बराबर R। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यही तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी थ्योरी में लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, रचना तथा कार्य प्रक्रिया समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि साइक्लोट्रॉन है क्या, इसका डिफिनीशंस। तो साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है जिसके द्वारा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कण या भारी कण को ऊर्जा देकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, साइक्लोट्रॉन जो है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या भारी कण को ऊर्जावान बनाकर गतिशील करता है, ऊर्जावान बनाकर गतिशील करता है। और इसका उपयोग जो है नाभिकीय अनुसंधान कार्य में किया जाता है। जितने भी तत्व बने हैं उसकी नाभिक की स्टडी करने में इसका उपयोग है साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन का मुख्य काम है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करना। तो ये एक प्रकार का खोखला प्रकोष्ठ होता है। इसको बोलते हैं अर्धवृत्ताकार प्रकोष्ठ, जिसको डीज बोलते हैं, D1 और D2। और इसके बीच में वैक्यूम होता है। और ऊपर में जो है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित किया जाता है। जैसे आरोपित किया जाता है तो इसमें आवेशित कण या आयन ये चक्कर लगाते 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 यानी वृत्त को
वृत्त के परिधि पर ये मूव करते करते धीरे धीरे इसका रेडियस बढ़ते जाता है और ये लास्ट में ये विक्षेपक प्लेट होता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और यहाँ पे इसको प्राप्त कर लिया जाता है जिसका भी नाभिक प्राप्त करना हो। तो बीच में उसको रख कर एलिमेंट को उसके भारी पार्टिकल को यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राउंड लेते लेते जब ये इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये कण जो है, जो भी इसके अंदर भारी कण है, वो घूमना शुरू करेगा और डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे आके गिर जाता है और हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो इसका हो गया क्रियाविधि, प्रोसीड्यूर। तो डिफिनेशन भी समझ गए। तो वैसी युक्ति जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित कर देती है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। और यही इसका प्रोसेस है। जब इसे निर्वातित करके उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती बोलता आरोपित की जाती है तो इसके अंदर में भारी कण नचने लगता है और विक्षेपक प्लेट पर प्राप्त कर लिया जाता है। और इसका जहां तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसमें जब वृत्तीय गति होता है तो अधिकतम चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के क्या होते हैं, बराबर। तो आप लिख सकते हैं Fm मैक्स ये बराबर हो जाता है Fc। Fm मैक्स का वैल्यू होता है QVB और ये अभिकेंद्र बल होता है mv स्क्वायर बट्टे r। इसका ये स्क्वायर कैंसिल तो ये इसका कैंसिल, तो QB बराबर हो गया mv बट्टे r। इससे आप r निकाल सकते हैं, r बराबर mv बट्टे QB। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसका जो परिक्रमण काल है ना आयन का, ये कभी आयन का परिक्रमण काल t जो है त्रिज्या और वेग पर निर्भर नहीं करता, v तथा r पर निर्भर नहीं करता है। ये इसका है मेन रूप से सिद्धांत। t भी तथा r पर निर्भर नहीं करता है, ये इसका सिद्धांत है। अब ये r निकल गया तो अर्धवृत्ताकार पथ पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हो जाएगा अर्धवृत्त की दूरी पाई r और चाल क्या हो गया v। तो t बराबर पाई बट्टे v, r का मान बैठा दीजिए यहाँ पे mv बट्टे qb। तो ये v कैंसिल आउट, तो स्मॉल t बराबर क्या आ गया पाई m बट्टे qb। और इसी में फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय, पूरे वृत्त को पार करने में लगा समय परिक्रमण काल कैपिटल T बराबर 2 इंटू अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय, और ये T का मान दे देंगे पाई m बट्टे QB। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे कण की, तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि ये उलट जाएगा। तो QB बट्टे कितना हो गया 2 पाई m। इसकी यदि लिमिटेशंस कार्य सीमा की बात कर लिया जाए तो कार्य सीमा जानते हैं कि m बराबर होता है m नॉट बट्टे रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बट्टे c स्क्वायर। ये इसका लिमिटेशंस है। इस m की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। इसका उपयोग होता है नाभिकीय अनुसंधान कार्य में, भारी कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित करने में, और किसी भी नए तत्व के नाभिकों के निर्माण के बारे में जानकारी लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी की बनावट तथा क्रियाविधि समझाइए, इनकी सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चल कुंडली धारामापी अनेक बार पूछा गया है, इससे डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि धारामापी कोई भी हो, इसका काम है धारा को मापना, यानी करंट को मापना। तो चल कुंडली धारामापी एक उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, सिंपली बात। यदि और डिफिनीशन चाहिए तो आप ऐसे बोल दीजिएगा, वैसी धारामापी जो चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, चल कुंडली धारामापी कहलाती है। ये इसका थीम हो गया। इसमें क्या होती है कि ये आपको वायर होता है, ये या कॉइल बोलिए, और इसके बीच ये मिरर है, इससे अटैच रहता है, और इधर ये टेंशन T1 से फिक्स रहता है, यानी एक पॉइंट दे दिए, क्योंकि इसमें तनाव होता है, इसमें भी तनाव, इसलिए T1 और T2 दो सेंट पॉइंट दे दिए। अब जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा ये नाचेगा, और नाचने के बाद ये क्या होगा कि रिफ्लेक्शन से ये कितने बार घूम रहा है इस मिरर द्वारा पता चल जाता है, और हम लोग कितना एम्पियर करंट है माप लेते हैं। इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, इसमें क्या होते हैं कि जैसे इसमें ये रोटेशन लगेगा तो एक बल ऊपर एक बल नीचे, इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, और बलाघूर्ण जो है यहाँ पे जो ऐंठन कोण होता है उसके समानुपाती होते हैं। तो टाउ समानुपाती क्या होता है फाई। अब यहाँ पे कंडीशन सो ये होता है, इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट आता है c, तो टाउ बराबर क्या है c फाई। टाउ बलाघूर्ण, किसी भी कॉइल के लिए बलाघूर्ण क्या होता है NIAB बराबर c फाई। इससे हम निकाल सकते हैं करंट को, तो I बराबर c फाई बट्टे NAB। तो I बराबर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं K।
के फाई, इसका मतलब आई समानुपाती फाई, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है। एक तो ये बात हो गया। यदि इसकी सुग्राहिता की बात कर लिया, सेंसिटिविटी, तो सुग्राहिता बराबर एस बराबर होता है ऐंठन कोण बटे धार करंट, और इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं एस बराबर फाई गुना 1/आई, आई का वैल्यू रख देंगे तो ये उलट जाएगा, तो एन ए बी बटे सी फाई, एन ए बी बटे सी फाई हो जाता है, सी फाई। या इसको प्रोसेस में डालिएगा तो एस बराबर 1/, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, जितना इसको माने थे। यही इसका प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी का सिद्धांत बताइए, इसका स्वचित्र बनाइए, इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम विभव मापी की परिभाषा जान लेंगे, डिफिनीशन को जान लेंगे। विभव मापी वैसा उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करता है, विभव मापी कहलाता है। यानी विभव मापी का कार्य है विभवांतर को ज्ञात करना, और सेल का विद्युत वाहक बल भी ये ज्ञात करता है। यदि कंस्ट्रक्शन की बात कर लिया जाए तो इसमें एक मैग्नेट कांस्टेंटन की तार होती है, और जिसको कि धारा नियंत्रक बैटरी और सेल द्वारा अटैच कर दिया जाता है, और 3 जॉकी होते हैं, जॉकी के तीन जॉकी होते हैं, और जॉकी जिसका जहां की जॉकी एक्टिव रहेगी उसी के अनुसार इसका वोल्टेज ज्ञात कर लिया जाता है। तो कभी भी विभवांतर जो है इस तार की लंबाई के क्या होंगे, समानुपाती। यदि जॉकी जितना इधर जाएगा वोल्टेज उतना अधिक होगा, तो भी समानुपाती एल, इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यही हो गया विभवांतर का सूत्र। यदि हम भी वोल्टेज के बदले विद्युत वाहक बल भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी होता है। इसका मुख्य रूप से काम क्या है, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। और भी इसका यूज है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करता है। तो यानी रोमनिक E1 बटे रोमनिक E2 बराबर सूत्र होता है L1 बटे L2, बिकॉज इस के कट जाता है, के क्या होता है, कट जाता है। एक ये सूत्र होता है, या रोमनिक E1 अनुपात रोमनिक E2 बराबर L1 रेशियो L2। और इनके द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है, छोटी आर बराबर होता है रोमनिक E बटे भी, ऐसे छोटी आर बराबर लिख सकते हैं बड़ी आर इंटू रोमनिक E बटे भी -1, या छोटी आर बराबर बड़ी आर L1 बटे L2 -1। यही बनाने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु का बनावट, क्रियाविधि तथा सिद्धांत लिखिए। मीटर सेतु अनेक बार पूछा जा चुका है, और ये थ्योरी टाइप में बहुत स्टूडेंट तैयारी भी कर लेते हैं और सही भी है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि मीटर सेतु का काम क्या है। मीटर सेतु का काम है प्रतिरोध मापना। क्या मापना, प्रतिरोध मापना। मीटर सेतु का काम है प्रतिरोध मापना, या व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वैसी युक्ति जो किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करता है, मीटर सेतु कहलाता है। या सीधा बोल देंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित वैसी युक्ति जिसके द्वारा किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, मीटर सेतु कहलाता है। तो डिफिनीशन हो गया। कंस्ट्रक्शन, इसमें फास्फोरस ब्रॉन्ज की पतली पत्ती एल आकार के रूप में रहती है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और एक तार होता है। ये क्या होता है, तार। इसको एसी एक तार है, और इसको क्या मान लेंगे, बी। अब देखिए यहाँ पे जॉकी, यहाँ गैल्वेनोमीटर से जोड़ के जब इसमें करंट फ्लो कराया जाता है, तो जॉकी जो है जहां पे रुकता है उस बिंदु को क्या मानते हैं, बी। इस भाग का प्रतिरोध P और इस भाग का प्रतिरोध Q होता है। और मीटर सेतु में वायर AB के लिए ये प्रतिरोध हो गया, और वायर BC के लिए ये प्रतिरोध हो गया, और दोनों को भाग दे देंगे, और ये रो कैंसिल आउट, और A भी कैंसिल आउट। आप जानते हैं कि P बट्टे Q बराबर सूत्र होता है R बट्टे S व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो इसका मान रख देंगे R बट्टे S, L बट्टे 100 माइनस L, और इससे हम लोग कोई भी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।